आज संसद में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्रीमती सोनिया गांधी जी काले वस्त्र पहनकर अपना विरोध जता रहे हैं। पूर्व न्यायाधीश ललित जी कहते हैं कि देश के अंदर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। इससे आपको, हमें, देश के करोड़ों लोगों को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन जब पूर्व न्यायाधीश ये कह रहे थे तो केंद्र की सरकार के, तानाशाह सरकार के मंत्री, कानून मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि ये पूर्व न्यायाधीश कांग्रेस की टूल किट के सदस्य हैं, देशद्रोही हैं। शर्म आती है पर भाजपाइयों कि आज पूर्व न्यायाधीशों से लेकर आप हर एक को जो है देशद्रोही बता रहे हैं। आप सबको मैं कहूंगी, हम सब भी सोच रहे थे कि राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई, राहुल गांधी जी जेल भेजे जा सकते हैं, आगे क्या रास्ता है। लेकिन राहुल गांधी जी एक प्रेस वार्ता करते हैं जिसका बेसब्री से हम सबको इंतजार था कि हमारा नेता राहुल गांधी हम सबको आगे क्या लाइन देने वाले हैं। श्री राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया, हम सबको कहा, बताइए देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कौन सी संसद के सदस्य थे? ना वो कभी लोकसभा रहे, ना वो राज्यसभा में रहे, ना गवर्नर रहे, ना विधायक रहे, ना मुख्यमंत्री मंत्री रहे। लेकिन महात्मा गांधी किसी भी सदन के सदस्य न होते हुए भी इन अंग्रेजी ताकतों की नींव हिलाकर रखी हुई थी। यही गलतफहमी इनकी दूर कर दीजिएगा। जिन्हें लगता है श्री राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके उन्हें जेल भेजकर लोकतंत्र की आवाज को वो दबा सकते हैं, तो उनकी गलतफहमी भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के एक एक युवा ने यहां पर आकर साबित कर दी कि एक आवाज दबाएंगे, करोड़ों लाखों आवाजें गूंज उठी की इस तानाशाह सरकार के खिलाफ जो यहां पर हम देख भी रहे हैं। मैं आपसे को कहूंगी, ये जंग 2024 तक की नहीं है, ये जंग इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को जिंदा रखने की है। ये लड़ाई इस देश के संविधान को जिंदा रखने की है, लोकतंत्र को जिंदा रखने की है। हमें नहीं मालूम आगे फैसला क्या आएगा श्री राहुल गांधी जी को लेकर, पर आप इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की, इन संघी भाजपाइयों को उम्मीद रही थी कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश सड़कों पर निकल आएगा इस भारत के युवा को, राहुल गांधी को सुनने के लिए। भाजपा वहीं से बौखला गई थी, साजिशें शुरू हो गई थी कि श्री राहुल गांधी जी की इस आवाज को जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, कौन मिले थे उन्हें रास्ते में? उन्हें देश का अन्नदाता किसान मिला था, जो आज भी दिल्ली की दहलीज पर आकर बैठा हुआ है। वो किसान की आय दुगनी करने का वायदा था, उस किसान को कर्ज से निकालने का वायदा था, उस किसान को एमएसपी न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का वायदा था। नहीं हुआ। भारत जोड़ो की वो आवाज थी जो संसद में गूंज रही थी। देश के करोड़ों बेरोजगार युवा राहुल गांधी जी को मिलते हैं, राहुल गांधी जी उनकी आवाज संसद में बन रहे थे। हमारी करोड़ों लाखों बहनें जो देश में कभी बलात्कार, शोषण, अत्याचार का शिकार है, श्री राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा में मिली। और दिल्ली की पुलिस श्री राहुल गांधी जी के घर भेजी गई कि राहुल गांधी बताएं कौन सी वो बहनें हैं जिनके साथ बलात्कार, शोषण हुआ और न्याय नहीं मिला। हम कहना चाहते हैं वो हमारी बहन बिल्किस बानो है जिसके बलात्कारी आज अभी इस समय भाजपा के गुजरात के मंच पर भाजपा के विधायक और सांसदों के साथ बैठे हैं, इस वक्त बैठे हुए हैं। हम सलाम करते हैं देश के न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज को, जिन्होंने बिल्किस बानो बहन को न्याय दिलाने के लिए वापस मामले को खोलने के जो है वो विश्वास दिलाया और खोल दिया। आज आपसे कहूंगी, संसद के अंदर भोपाल से एक आतंकवादी, आतंकी दोषी जिसे बेल पर बाहर भेजा, आज संसद
चाहिए। युवा कांग्रेस लगातार न देख रही है, कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने का काम कर रही है, संघर्ष कर रही है। युवा कांग्रेस लाठियां खा रही है। आज भी हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्षों पर ना जाने कितने आपराधिक मामले दर्ज करके उन्हें जेल में भेजने की कोशिश की जा रही है। मैं जानती हूँ आप सब लोगों के ऊपर तलवारें लटकी हुई, आपके माँ बाप जब आपको युवा कांग्रेस के घर में प्रदर्शन और इस तरह के कार्यक्रमों में भेजते हैं तो आपका किसी का पिता किसान है, किसी का बेटा सरहद पर है, किसी की माँ खेतों में काम कर रही है, मजदूरी कर रही है, सीना धड़कता है कि बेटा लोकतंत्र की आवाज को जिंदा रखने के लिए दिल्ली की दहलीज पर पहुंचा है, उस पर मामले दर्ज कर दिए जाएंगे, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा। मैं आपको कहूंगी कफन बांध कर निकले हैं तो सारी चिंता को छोड़ दीजिए। ये कफन भगत सिंह ने अपने सीने अपने माथे पर बांधा था। आज ये माफी वीर हमें कहते हैं राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो सकती है, राहुल गांधी जी 2 साल जेल जाने से बच सकते हैं, पर राहुल गांधी जी को माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी जी सावरकर की तरह माफी नहीं मांगेंगे, वो भगत सिंह की तरह फांसी के तख्ते को चूम जाने के लिए तैयार है। बार बार राहुल गांधी तलाक में हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को भी सुना होगा, बार बार अपमान किया जाता है। श्री राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी के पिता थे, वो मात्र उनके पिता नहीं थे, वो शहीद राजीव गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री हुआ रहे और इस देश के लिए कुर्बानी की, जिसका अपमान ये संघी गद्दार अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय वो करते रहते। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस को कहूँ, कल हमने आंसू देखे प्रियंका गांधी जी की आंखों में कि किस तरीके से उनके भाई का बार बार नाम लेकर उनकी शहादतों को अपमानित किया जाता। मैं आपको कहूँ अब भी जिसका खून न खोले वो खून नहीं, वो खून नहीं, कुर्बानियां दी हैं। आज ये देश कांग्रेस से एक बार फिर से कुर्बानी मांग रहा है और वो कुर्बानी कोई और नहीं, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जब देने को तैयार हो जाएगा। मैं आपको कहती हूँ 24 अब चंद महीने दूर है, इस तानाशाह सत्ता को कोई और नहीं मात्र इस देश का करोड़ों युवा उखाड़ फेंकने का दम रखता है, लेकिन ठानने की बस कमी है। उसी को लेकर कहां पर आए। मैं युवा कांग्रेस के साथियों को एक और बात कहना चाहती हूँ। कल हम जब राजघाट में बैठे थे, 6 घंटे तक बैठे थे, ये बात आई वहां पर कि हम पर मानहानि के दावे किए जा रहे हैं। जब नेहरू गांधी परिवार का राहुल गांधी जी का अपमान किया गया, सोनिया गांधी जी का अपमान किया, तब हम चुप क्यों रहे? हमने तब इतने मानहानि के दावे क्यों नहीं किए? मैं यही कहूंगी, देर नहीं हुई, अभी भी हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारें हैं। मैं कहती हूँ एक इशारा करिए, इनकी नींव हम वहीं से उखाड़ना शुरू कर देंगे। एक एक नेता जेल जाना शुरू होगा अपनी कथनी के ऊपर। लेकिन हमारी पार्टी गांधीवादी पार्टी है, माफ करना जानती है, माफ करती नहीं, लेकिन अब माफ करने का समय नहीं है। अब इन संघियों से बदला लेने का समय है, क्योंकि अब अति हो चुकी है, अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब हमला सीधा हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पे किया गया है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। युवा कांग्रेस के हमारे साथी, हमारे भाई श्रीनिवासन जी कर्नाटका जिस राज्य से आते हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगी, श्रीनिवासन भाई, प्रभारी कृष्णा रावलू जी, मैं आप सभी से कहूंगी, एक एक युवा जो आज जंतर मंतर पर आया हुआ है, सबको यहाँ से कर्नाटका रवाना कर दीजिएगा। इनकी नींव उखाड़ कर हम दिखाएंगे, इनकी उल्टी गिनती दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य कर्नाटका से होगी, मैं लिख कर दे रही हूँ। उखाड़ेंगे इन्हें हम, बिना डरे उखाड़ेंगे। लाठियां हो, जेल जाना हो, फांसी के तख्ते तक ये देश कुर्बानी मांग रहा है। तैयार है कुर्बानी देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार है, इस तानाशाह सत्ता को झुकाने के लिए तैयार है। डरेंगे तो नहीं, पीछे हटेंगे तो नहीं, इस तानाशाह
शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अलका लांबा जी, आपने बहुत ही जोशीला भाषण देकर सभी युवाओं को आंदोलित किया है। हमारे बीच में पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे बीच में उत्तर